अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ठीक हैं। सर्दी एंजॉय कर रहे हैं गर्म अंडों और मूंगफली के साथ। दो तीन खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो पता नहीं, कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन पंजाब में फिर एक किंग्स पार्टी के बारे में बातें चल रही हैं। मोनस लई साहब बड़ी धमकियां लगा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं किसको धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन उससे सबसे पहले जो शामिल करते हैं वो हैं इसहाक डार साहब। सरेंडर कर चुके हैं और इनका केस भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नायब का दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ट्रायल वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसी तरह इश्तहारी होने पर असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत वापस ले चुकी है। वजीर खजाना इसहाक डार साहब का जब्त किया गया लाहौर का घर असासों की जब्तगी बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुकी है। बैंक्स अकाउंट भी बहाल कर दिए गए हैं। डार साहब ने इस रजीम की मुखालफत में काफ़ी मुश्किल बर्दाश्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें दोस्तों, आपके आबाओ अजदाद का घर जो आपके सियासत में आने से पहले का हो, कैसी बात है, सियासत में आने से पहले का घर हो, आपका जब्त कर लिया जाए। आपके बैंक्स अकाउंट, जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी सेविंग है, वो भी आपके जब्त कर ली जाए। और फिर वो बैंक अकाउंट जिनसे आप मुख्तलिफ, जैसे हजवेरी ट्रस्ट चलता था, या हजवेरी ट्रस्ट, जाहिर है आप लोगों को पता है, डार साहब को उनकी फैमिली में हजवेरी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी से बहुत उन्स रखते हैं और बड़ा अकीदत है उनको। तो उसी वजह से उनको हजवेरी ट्रस्ट की वजह से, जिसके वो सरबराह भी हैं, हेड भी हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए वो करते भी हैं, वो भी अकाउंट बंद कर दिए गए। और ये जुल्म और ज़्यादतियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए की गई थी क्योंकि वो आवाज़ उठाते थे, वो इस रजीम के ख़िलाफ़ बोलते थे, खुलकर हमारे प्रोग्रामों में भी और दूसरी तरह भी वो खुलकर नाम लेते थे। वो कहते थे कि कौन करने वाले हैं, किस लिए किया गया है और क्या-क्या मुल्क के साथ तबाही की गई है। दोस्तों, पाकिस्तान और कह रहे हैं कि जो मिस्र है ना, वो दोनों की इकॉनमी ऑलमोस्ट तबाही के दहाने पर है और उसकी वजह वहाँ पर एक कोई सिसी को सस्सी नाम की, कोई सस्ती नाम का कोई जनरल है और यहाँ पर जनरल बाजवा साहब, जो इमरान खान साहब और सारे जनरल बाजवा साहब आजकल जो है ना, वो लोगों के मुंह से ऐसी बातें हलवा रहे हैं जिसके मुताबिक सारा कसूर इमरान खान का ही है। नहीं, इमरान खान एक मोहरा था, इमरान खान का नाम इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान अपने शौक पूरे के चक्कर में मतलब हुआ है, लेकिन असल स्टोरी, असल मास्टरमाइंड जो पीछे थे वो बाजवा साहब ही थे। इस मुल्क की तबाही का अगर किसी को हेड करार देना है तो वो बाजवा है। उसके बाद फिर आगे शाखें हैं, साकब नसार है, उसके बाद फिर इमरान खान है, इस तरह की शाखें हैं, लेकिन मोहरा जो है ना वो जनरल बाजवा ही है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए किसी भी तरह से। अगर आज वो कहें जी मैंने ये कहा था तो मैंने वो कहा था, तो उन्हीं तबाहियों में, मुल्क की तबाहियों में एक तबाही इसहाक डार साहब की सूरत में भी थी कि अब इसहाक डार साहब को भी वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जिसका कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। बट एनी हाउ, डार साहब को मुबारक हो। उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी बहुत सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो बहाल हो चुकी हैं और इस पर अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। क्योंकि आप जब इतनी इस किस्म की ताकतों का मुकाबला करते हैं तो फिर ये घर दौलत तो फिर बड़ी छोटी सी चीज़ है। लोग तो यहाँ पे जानों से हाथ धो बैठते हैं जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। बट एनी हाउ, डार साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तहरीक इंसाफ के मुनहर्रफ अरकान पर मुश्तमिल नई जमात लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सरवर नई पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल है। पंजाब असम्बली में कम अज कम 45 और वफाक में 20 नशिस्तें जीतने का टास्क दिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी हैरत वाली बात है ना, इसमें आसफ अली जरदारी का सोना किरदार बहुत अहम है कि आसफ अली जरदारी साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोग उस तरफ नहीं देखेंगे या फिर वो उसको वो पाक साफ रखेंगे। खरीदो फरोख्त करके आप ये कह सकते हैं एक ऐसी पार्टी फिर तैयार की जाएगी जो आने वाले इलेक्शन के बाद पंजाब में और मरकज में जो हुकूमतें बनेंगी, वो पार्टी जो जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता है, उनके रहमो करम पर वह हुकूमतें होंगी। वो जिसकी भी होंगी, वो जिसको भी दे देंगे, आप नून लीग को दे दें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दें, जो भी करना है आप। उसमें एमकेएम की तरह वो जो किंग्स पार्टी होगी ना, वो बड़ा अहम रोल अदा करेगी। वही डिसाइड करेंगे कि वज़ीर आज़म ने रहना है, वही डिसाइड करेंगे कि वज़ीर आज़म ने नहीं रहना है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि जनाब, क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया था फरवरी 2022 में कि हमने न्यूट्रल हो जाना है, तो इसलिए हम न्यूट्रल हो गए।
थैंक यू वेरी मच जी आप लोगों के न्यूट्रल होने का। लेकिन छोटे-मोटे शुगल तो जारी रहने चाहिए ना, तो ये ऐसे भी बंदा हो जाए तो वो कहते हैं ना कि बंदा अगर न्यूट्रल हो जाए तो फिर उसकी अहमियत कहाँ होगी? अब अहमियत बढ़ाने के लिए या अहमियत रखने के लिए थोड़ा बहुत तो फिर हल्का-फुल्का तो हल्ला-गुल्ला करना पड़ेगा ना। तो ये हल्ला-गुल्ले के चक्कर में पार्टी जो है ना वो बन रही है और ये जो कहा गया था ना कि बाजवा डॉक्ट्राइन खत्म हो गई है, वो मेरे ख्याल में अभी तक जारी है। उसकी शक्ल चेंज करने की कोशिश की जाएगी, खत्म हो ही नहीं सकती इस मुल्क से। अगर इस मुल्क से ये डॉक्ट्राइन्स खत्म हो जाएँ तो मेरे ख्याल में ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। दोस्तों एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो है मोनस इलाही साहब का इस वक़्त अदारों को ललकारना। उनकी मैं आपको ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। लिखते हैं जी मोनस इलाही साहब, आज की ट्वीट सुबह की उनको कल मेरे एक दोस्त को 2 काले विगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठाया। एफआईए वाले कस्में खाते हैं कि हमने उन्हें नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक एफआईए को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। नीचे जी उन्होंने वो तस्वीरें भी कुछ रखी हुई हैं जी, वो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर कि वो जो डाला है वो कहते हैं जी बकौल उस डाले के कि वो डाला आया है और उसमें डाले में उठा के वो ले गए। उन्होंने ये उसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं जी। चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनस इलाही साहब ने। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि बाप कहता है कि हमारी सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सर पर ही चलती है। जबकि बेटा यहाँ पर फौज पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं बता देता हूँ कि हमने पीडीएम में नहीं आना। चौधरी साहब कहते हैं कि जी हमारी सारी सियासत जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर है। हमने जितनी भी सियासत की है वो उसकी सादा सी मिसाल देखें ना जी। अब चौधरी बरदरान वज़ीर आला रहे कब? जब एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी डायरेक्ट मुशर्रफ की। बड़े चौधरी साहब चौधरी शहजाद साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म रहे एवें वहाण वास्ते हिस्ट्री विच नाल हां लिख के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में चौधरी शहजाद साहब का नाम है 3 महीने के लिए। वो एस्टेब्लिशमेंट के दौर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब लंबा और अभी भी जाने से पहले जनरल बाजवा साहब ने कहा जी आप लोग इमरान खान की तरफ चले जाएँ। तो चौधरी साहब कहते हैं कि जी हमारी सारी सियासत जो है ना वो टोटल की टोटल एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है। हम उनके बगैर सियासत कर नहीं सकते। हमारा उनके साथ चोली दामन का साथ है और अगर 10 दफ़ा भी वर्दी में मुंतखब करवाना पड़ा तो हम लोग मुशर्रफ को करवाएँगे। लेकिन उनका सपूत शायद सब कुछ बना-बनाया मिल गया। ये भी एक वजह हो सकती है ना कि सब कुछ बना-बनाया मिल गया, कुछ बनाना नहीं पड़ रहा, कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो अब उनको इमरान खान की मोहब्बत में या फिर अपने कज़नों में एक्चुअली उनके अपने जो ख़ानदानी अंदर मसले-मसाइल है ना, उनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उनके रोले हैं कि अपने कज़नों के साथ वो नहीं मिल के बैठना चाहते, तो कज़न उनके जो हैं वो इस टाइम पीडीएम की हुकूमत के साथ हैं और वो खुद जो है इस वक़्त वो अ, इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, चौधरियों की सियासत जो है ना वो अ, मोनस इलाही साहब जो है ना वो 100% ख़त्म करके जाएँगे, ये नज़र आ रहा है। जैसे-जैसे आप देखते जाएँगे ना कि चौधरियों की सियासत जो है ना वो मोनस इलाही जो है ना अपने हाथों से दफ़न करके आगे-पीछे होगा। उसकी रीज़न ये है कि चौधरी अपने बलबूते पर अपनी सीटें भी नहीं जीत सकते और ये बात शायद मोनस इलाही को भी अंदाज़ा है। वो अब अवामी ताकत से या इमरान खान के इनकलाबी ताकत से या इमरान खान के झूठे प्रोपेगेंडे दावों से अगर अपनी सीट जीत ले तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की अन्नी चौधरी बरदरान ने अभी अपने इनके इलाकों में अब एक चल रहा है कि जंगल है जी कोई, वो महकमा जंगलात वालों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारा तो वो जंगल नहीं है, वो काफ का हो सकता है या किसी गवर्नमेंट के और का सेक्टर हो सकता है। तो वहाँ पे को 800 कनाल जंगल काट कर वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसको अभी डिवीज़न का दर्जा दिया गया है। तो वहाँ पे जो सारे दफ़ातर और ये वो आगे कुछ बनाया जा रहा है। 800 कनाल। अब 800 कनाल में दफ़ातर बनेंगे, साथ में फिर आगे पीछे उस इलाके की वैल्यू वहाँ पे चौधरी बिरादरान ने ज़मीनें ऑलरेडी खरीदी हुई हैं। ये सब कुछ चौधरी साहब आप कैसे कर सकते हैं जब आप एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि हमने पीडीएम में नहीं जाना और उनको धमकियाँ लगा रहे हैं। आप ना जाएँ, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका जमहूरी हक है कि आप जिस पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन उनसे पंगा लेकर आप पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं, जिनके बलबूते पर आपके दादा हज़ूर से लेकर वालिद हज़ूर, चाचा हज़ूर, फूफा हज़ूर, तमाम के तमाम उन्हीं के सर पर ये सियासत करते आए हैं और मोहन सलीम साहब मेरे ख़्याल में मोहन सलीम साहब को अभी मेरे ख़्याल में उठाया नहीं गया। मोहन सलीम को अभी ना वो शहबाज़ गिल वाली जो सलवार है ना, वो पहनाई नहीं गई। या आज़म स्वाति साहब वाला जो डंडा है ना, सोटा, जो वो कहते हैं मरचाल और आगे-पीछे, वरना चौधरी मोहन सलाई में और शहबाज गिल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा
ये भी एम्बुलेंस में वही लगा के आया करेंगे और रोना पिटना डाला करेंगे। तो इसलिए चौधरी मोहम्मद साहब, वैसे तो आपको मुझे आपकी बहादुरी पे मैं बड़ा खुश हूँ कि यार कम से कम कोई तो चौधरी जब मां ने जमया लाल जड़ा मतलब एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहा है, तो वैसे तो मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर रहनी नहीं मेरे चेहरे पे, क्योंकि एक ना एक दिन आपने भी कहना कि माई बाप माफी दे दो। मुझे भी माफी दे दें। अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।